नोएडा में कंपनी के अंदर से आसानी से चोरों ने की मोबाइल और लैपटॉप की चोरी। नोएडा में कंपनी के अंदर से चोरों ने मोबाइल लैपटॉप की चोरी की। नोएडा में मोबाइल और लैपटॉप चोरी करने वाला गैंग फिर हुआ सक्रिय। नोएडा के सेक्टर 15 आईटी ऑफिस में लैपटॉप मोबाइल चोरी करने वाले गैंग ने बड़ी आसानी से किया हाथ साफ। दिन दहाड़े ऑफिस के अंदर से चोरी करके चोर आसानी से फरार हो गए। लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर करता है गैंग चोरी। पूरी घटना वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक महिला जो दर दर भटकती है और अपने आप को गरीब बताकर लोगों से पैसे मांगती है। ऐसा ही गैंग नोएडा में सक्रिय है। लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर गैंग चोरी करता है। महिला बेटी की शादी का नाटक रचाकर लोगों से मदद मांगने के नाम पर चोरी करती है। बताया जा रहा है कि महिला की गैंग में 3 लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 महिला 1 पुरुष शामिल है। ये गैंग बड़ी आसानी से चोरी करके फरार हो जाते हैं। चोरी की पूरी घटना वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये पूरी घटना नोएडा के थाना फेज 1 क्षेत्र की बताई जा रही है। सर एक्चुअली हमारी एक कंपनी है एक्लॉट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंडर गाइडेंस में मैं आईटी नॉन आईटी सर्विसेज की ट्रेनिंग देता हूं। इसमें मैं सुबह 10 बजे कल 9 जनवरी 2023 की घटना है। इसके बीच में मैं सुबह 10:30 बजे ऑफिस के अंदर आ जाता हूं। आने के बाद मैं अपना रोजमर्रा का काम जो रहता है वो मैं करता हूं। इसी बीच में लगभग 2 बजे एक लड़का आता है जिसका जो अपना नाम अभिषेक बताता है। आकर के बैठता है। बैठने के बाद बोलता है कि मुझे और मेरी बहन को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बता दीजिए ताकि मैं उसके लिए एनरोलमेंट करूं। मैं काफी दिन से परेशान हूं। मैं जो होता है उसे लगभग डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीजें उसे आधे घंटे तक मैं समझाता हूं। हर एक चीज समझा रहा होता हूं। उसके बाद वो बोलता है मुझे कि मैं जो होता है कल आकर के आपको पेमेंट करूंगा। तो फिर मैंने बोलता ठीक है, आप पेमेंट कल कर दीजिएगा, आ जाइएगा टाइम से। 10:30 बजे मेरा ऑफिस खुल जाता है। वो इतना सुन करके वो ऑफिस से यहाँ से चला जाता है। फिर 5 मिनट बाद वो वापस आता है, बोलता है भैया मेरे पेमेंट कर रहे हैं, आप पेमेंट रिसीव हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर वो यहीं पर बैठ जाता है। इसी बीच में 2 महिलाएं आती हैं। वैसे महिलाएं 2 रहती हैं। एक महिला मेरे ऑफिस के अंदर एंट्री करती है। एंट्री करके वो बहुत गिड़गिड़ाती है, एकदम रोने टाइप का बना करके कि मेरी बेटी का शादी है, मुझे कुछ अगर आप मदद कर देंगे तो मेरे लिए बड़ी सहायता हो जाएगी। 3-4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, अगर हो सके तो कुछ पैसे और मुझे 10 किलो आटा करवा दीजिए ताकि खाने पीने में भी कुछ आपकी मदद हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है। मेरा वहां पे स्टाफ रूम है, उसमें जो होता है जाकर के मैंने बोला उनको बैठने के लिए। अब वो जाकर के बैठी या नहीं बैठी ये मैं नहीं ध्यान देता हूं, मैं अपने काम में फिर लग जाता हूं। फिर इससे फिर मेरी बात होने लगती है उसी कोर्स से रिलेटेड। ये पूछने लगता है कुछ और चीजें, मैं उसे बता रहा होता हूं। फिर वो दोबारा औरत आती है और फिर वो एकदम से गिड़गिड़ा करके बोलती है सर मुझे आप करवा दीजिए ताकि मैं जो होता है अपनी बेटी की शादी ईमानदारी से कर सकूं, मैं बहुत गरीब हूं। अब उसको वो चूंकि मुंह ढंक करके आई थी लेकिन उसकी अवस्था देखने में बहुत दयनीय लग रही थी। तो मैं सोचता हूं ठीक है मैं कुछ मदद कर देता हूं, क्योंकि नॉर्मली लोग जो होता है पैसे मांगने के लिए आते हैं, आटा मांगने के लिए नहीं कोई आता है। तो आटा मांगने के लिए जरूरतमंद आएंगे। तो मैंने ये सोच करके मैं थोड़ा 2 मिनट और बैठता हूं, फिर मैं उठ करके चला जाता हूं कि मैं जा करके आटा उसको दिलवा दूं, कुछ पैसे दे दूं। मैं नीचे जाता हूं, उसे कुछ पैसे देता हूं। आटा दिलवाने के लिए मैं थोड़ा सा अपना पर्स यहीं पर भूल गया था, तो मैं पैसे कैश लेने के लिए ऑफिस के अंदर आता हूं। तभी ये लड़का मुझे नीचे सीढ़ी के पास मिलता है, जो अपना नाम अभिषेक बता करके मेरे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स करने आया था। वो अपना नाम अभिषेक बताता है। इंक्वायरी करने आया तो कोई नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।